हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनटीए नेट पेपर 2 कॉमर्स ग्रुप के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 3। इस वीडियो में स्टूडेंट्स पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों के कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 13 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज जनरली रेफर टू एज। विश्व व्यापार संगठन का अनुच्छेद 13 कृषि पर समझौते को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पीस क्लाउज, ऑप्शन बी है बाइंडिंग क्लाउज, ऑप्शन सी ब्लू क्लाउज, ऑप्शन डी ग्रीन बॉक्स क्लाउज। तो स्टूडेंट्स बेटर है आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से आंसर दें और उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से उसे मैच करें। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीस क्लाउज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B द एसएससी शुड एक्वायर। धारा 54B के तहत छूट का दावा करने के लिए निर्धारित को किसका अधिग्रहण करना चाहिए? ऑप्शन डी है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन बी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन सी एनी एग्रीकल्चर लैंड और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी एनी एग्रीकल्चर लैंड। चलिए धारा 54B के बारे में कुछ डिटेल में समझते हैं। कंडीशन फॉर अवेलिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B। ये क्या कहते हैं 54B? धारा 54B के तहत छूट केवल एक व्यक्ति या एचयूएफ के लिए उपलब्ध है। धारा 54B के तहत छूट केवल शहरी कृषि भूमि की बिक्री पर उपलब्ध है। धारा 54B के तहत छूट केवल शहरी कृषि भूमि की बिक्री पर उपलब्ध है। छूट दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति या अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति दोनों पर उपलब्ध है। फिर कहता है हमारा, धारा 54B के तहत छूट का दावा करने के लिए शहरी कृषि भूमि का उपयोग व्यक्तिगत या माता पिता द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए हस्तांतरण की तारीख से कम 2 साल पहले किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एचयूएफ द्वारा भूमि के हस्तांतरण के मामले में भूमि का उपयोग एचयूएफ के किसी भी सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। और धारा 54B के तहत छूट केवल तभी मिलती है जब करदाता हस्तांतरण की तिथि से 2 साल की अवधि के भीतर किसी अन्य कृषि भूमि का अधिग्रहण करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि करदाता के पास शहरी और ग्रामीण भूमि दोनों में फिर से इन्वेस्ट किया गया हो तो ही उसको करदाता को 54B की छूट प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनईपी हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन विच सिटी? यूएनईपी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी नैरोबी। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में। अब जानते हैं यूनेप के बारे में डिटेल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यूएनईपी की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी कीनिया में। इसका भारत में मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और ये कब भारत में इसका मुख्यालय है? दिल्ली में। और ये कब स्थापित हुआ भारत में? 2016 में। इसके द्वारा जारी पब्लिकेशंस है आवर प्लैनेट, तुंजा एटलस, जीईओ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। चलिए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा सेट करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरण आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक
वकील के रूप में कार्य करता है। यूएनईपी का काम में क्या क्या चीज़ शामिल है? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों और रुझानों का आकलन करना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण का विकास करना और पर्यावरणीय के बुद्धिमान प्रबंधन के लिए संस्थानों को मजबूत करना। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप टू मीट इट वाज ए रिपोर्ट सबमिटेड टू इंडियन गवर्नमेंट बाय विच। भारत के खाद्य संकट और इसे पूरा करने के लिए कदम, यह भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट थी। किसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट थी? ऑप्शन ए है क्लिंटन हिलेरी फाउंडेशन, ऑप्शन बी रॉयल फाउंडेशन, ऑप्शन सी फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन डी स्वामीनाथन कमेटी। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ड फाउंडेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। निम्न में से किसे विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो माना जाता है? ऑप्शन ए है आईडीए, ऑप्शन बी आईबीआरडी, ऑप्शन सी आईएमएफ और ऑप्शन डी है आरबीआई। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? आईडीए को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईडीए। आईडीए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आरबीआई की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। इन संस्थानों की स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित की व्यवस्था करें। ऑप्शन दिए हैं ए आईबीआरडी, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन डी एडीबी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए हुए हमारा ए बी सी डी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इनकी स्थापना के क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही क्रम है, ए बी डी सी। चलिए जानते हैं इनकी स्थापना कब कब हुई थी। ऑप्शन ए आईबीआरडी की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को, आईएमएफ की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन डी यूएनटीएडी, ऑप्शन डी यूएनडीपी। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट है हमारा यूएनटीएडी, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1958। तो स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से तैयार करें। औद्योगिक विवाद अधिनियम अप्रैल 1947 में लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन का आंसर ए आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग इज कॉइंड बाय। शब्द सामूहिक सौदेबाजी किसके द्वारा गढ़ा गया है? ऑप्शन ए दिया है ILO, ऑप्शन बी सिडनी एंड बेट्रिक्स वेब, ऑप्शन सी मैकग्रेगर एंड वॉकर, ऑप्शन डी जुपेनोव एंड गैडलेड।
तो ऑप्शन इसका हमारा बी सही है, सिडनी एंड बेट्रिक वेब। कब इन्होंने इसको कॉइन किया था? 1891 में। कब गढ़ा था? 1891 में। चलिए, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल अंडर विच सेक्शन? अनुलाभ कौन से धारा के अंतर्गत कर योग्य हैं? ऑप्शन ए दिया है 17 सब सेक्शन 1, ऑप्शन बी 17 सब सेक्शन 2, ऑप्शन सी 17 सब सेक्शन 3, ऑप्शन डी 3 सब सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 सब सेक्शन 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो के लिंक दिए हैं, उन्हें भी ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।